किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हेडिंग डलेगा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी द्रव को अगर हम गर्म करें तो गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, यानी उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल, वो कम हो जाएगा। और अंतर आणविक बल कम होने पर उनके ससंजक बल का मान भी कम हो जाएगा और पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यानी अगर हम एक लाइन में इसको कहें कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा पृष्ठ तनाव पर, तो किसी भी द्रव को गर्म करने पर, उसका तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। दूसरा विलय का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट। पृष्ठ तनाव पर किसी भी विलय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारे पास जल में घुलनशील जो भी पदार्थ होंगे जैसे नमक, चीनी, अगर हम इन पदार्थों को किसी द्रव में घोलते हैं तो हमारा पृष्ठ तनाव द्रव का बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कम घुलनशील है जैसे साबुन का घोल या फिनाइल वगैरह, अगर हम किसी द्रव में मिला दें तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी अगर हम कम घुलनशील पदार्थ को मिलाएं द्रव के अंदर तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और अधिक घुलनशील या ज़्यादा घुलनशील जो भी पदार्थ होगा उसको मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। थर्ड, संदूषण का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन कोई भी गंदगी जैसे ग्रीस, चिकनाई, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ अगर हम किसी द्रव में मिला देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा विलय के प्रभाव में, तो धूल, चिकनाई वगैरह अगर मिला दी जाए या उसमें द्रव में किसी में गिर जाए तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो ये तीन हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स